फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आज की ट्रेडिंग जर्नी आप लोग की बहुत ही अच्छी रही होगी। मैंने कल के वीडियो के प्रेडिक्शंस में आप लोग को बता दिया था कि देखो ऐसा है, मार्केट एक रैली बना रखा है नीचे के साइड ब्रेक डाउन करने के लिए। और आप देखोगे कि पिछले 3-4 दिनों से हम एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। हमेशा से मैं डे कैंडल पे आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करती आ रही हूँ, बट मैं 2 दिनों से 15 मिनट के कैंडल पे एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट कि आप लोग को ईजी वे लगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा 5 से 10 और 15 मिनट की कैंडल पे ही ट्रेडिंग की जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को 15 मिनट के कैंडल पे ही एक्सप्लेन करूँ, यहाँ चार्ट के बारे में आपको समझाऊँ। तो जैसे कि आप ये देखोगे, एक ट्रेंड लाइन 2-3 दिनों से बनता हुआ नज़र आ रहा है और आज भी देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि ना तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और ना ही इसका ब्रेकआउट हुआ है। आप देखोगे ये वाला जो मैं ट्रेंड लाइन को अगर मैं और ऊपर खींचूंगी तो आप देखो कि ये वाला ट्रेंड लाइन इस वाले ट्रेंड लाइन से कहीं ना कहीं ये टच हो रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ से ये वाला एक टच आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। सो अब देखो, आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीपल सपोर्ट आया था, जैसे मैं कल भी बता रही थी आपको, ये भी सपोर्ट आया, यहाँ भी सपोर्ट आया, 2 बार सपोर्ट आया। आप देखो यहाँ तीसरी बार सपोर्ट आया है, अगेन ये चौथी बार सपोर्ट आया। मैंने कहा था 5वीं बार के बाद जब भी ये सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा उसके बाद ब्रेक हो सकता है, और वही हुआ। ये 3-4 बार हुआ। 5वीं बार में मैं कल आपको एक्सप्लेन कर ही रही थी। ऑल्दो आज का मार्केट थोड़ा ऊपर में ही ओपन हुआ है, बट अभी हो क्या रहा है, अभी एकदम से गैप अप हो जा रहा है और उसके बाद वो थोड़ा सा साइडवेज करके एकदम से वापस उस जोन के और नीचे आ जा रहा है, जहां से वो स्टार्ट हुआ था उसको भी तोड़ के नीचे की तरफ आ जा रहा है। और ये हम मल्टीपल टाइम्स देखते आ रहे हैं। और अभी क्या है कि 25,000 26,000 का जो एक आंकड़ा था, जो हम बता रहे थे कि अब क्या है कि 26,000 को पार करेगा। अभी तक साल का एंड होने वाला है, 27,000 के आसपास तो निफ्टी आया नहीं है। तो अभी क्रैश का इसलिए कहीं ना कहीं सीन बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जो अभी हमारा एक क्रैश चल रहा था, पिछले आप देखोगे कि पिछले साल से जो क्रैश स्टार्ट हुआ था, जहां पर 21,000 का लेवल बताया जा रहा था, ऑल्दो वहां से मार्केट रिवर्स हो गया और 21,000 का लेवल आया नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि अब अगर टूटना स्टार्ट करा तो फिर वो लेवल वापस से रिटेस्ट कर सकता है। हालांकि अभी इतने बड़े खबर नहीं आया है कि आपको वो 21,000 वाला लेवल देखने को इस टाइम मिले, पर हाँ अभी मार्केट आपका न्यूट्रल है। अभी मार्केट में थोड़े से आपको नीचे के साइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप 3-4 दिन से देख रहे होंगे कि मार्केट एकदम अप ट्रेंड में चल रहा था, अब उसका नीचे गिरने का समय आ गया है। तो आपको इसके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। अब ये आप देखेंगे कि मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रही थी, तो ट्रेंड लाइन आप देखो कि यहाँ पे 5-6 बार के बाद क्या हुआ। ये ट्रेंड प्रेडिक्शन ये था कि इसी के ऊपर आपका ये वाला जो हाई है यहाँ पर आ सकता है मार्केट, बट इस बार तो यहाँ तक आया ही नहीं। आज के मार्केट में जो मैंने 26,132 का बताया था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो बताया था कि अगर आएगा भी तो यहाँ तक ऊपर आएगा और यहाँ से फिर एक डेंजर जोन हो सकता है और यहीं से फिर वापस ट्रैप हो सकता है, और ये आज वही हुआ। हालांकि ये अभी ऊपर को टेस्ट नहीं किया है, यहीं से गैप अप हुआ है और उसके बाद आप देखो एक फ्लैग पैटर्न बना है। छोटे लेवल पे देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना है। ऑल्दो ये फ्लैग पैटर्न, अगर आप बहुत टाइम से मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैंने यहाँ बताया कि ये फ्लैग पैटर्न जो है कि ये साइडवेज फ्लैग पैटर्न है। पॉजिटिव हमेशा आप देखेंगे कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और सिमिलरली अगर वो आपको इस तरीके से फ्लैग पैटर्न दिखता है तो गिरता हुआ नजर आता है, बट ये साइडवेज फ्लैग पैटर्न है। ये वाला साइडवेज जो फ्लैग पैटर्न है, इसमें ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, और इसने यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन किया है। अब क्या लगता है कि मार्केट में कल के दिन कैसे प्लान करना है? देखिए अभी क्या है ना कि कल है वीक का लास्ट डे है और फ्राइडे में मार्केट मोस्टली न्यूट्रल रहता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है, ज़्यादातर साइडवेज ही रहता है, आपने देखा भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये चल रहा है। अभी जब तक ये ट्रेंड लाइन को कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक आपको इसके हिसाब से चलना है। एक कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से एक ब्रेकडाउन किया है। अब क्या है ना कि ये इतना बड़ा जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद आप कैसे प्लान करेंगे? अभी आपको क्या करेगा, देखो ये ट्रेंड लाइन के बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। अभी क्या है ना, ये 25,900 के ऊपर ट्रेड करेगा, वापिस से इसी कैंडल पे आएगा, वापिस से इस कैंडल के ऊपर ही आएगा और उसके बाद यहाँ से चलते चलते थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा और उसके बाद से अगेन यहाँ नीचे गिर जाएगा। तो सेंटिमेंट इसका जो है नेगेटिव है। ओवरऑल देखा जाए तो ये में आपको साइडवेज का मूवमेंट देखने को मिलेगा। कम ट्रेडिंग होती है फ्राइडे में, क्योंकि लोग वहाँ से जितनी भी पोजीशन ले रहे होते हैं वो सब वहाँ पे क्लोज करके चले जाते हैं, ताकि वो नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट करें ट्रेडिंग। तो मोस्टली इन्वेस्टर्स वीकेंड के टाइम पे हट जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है,
तो मार्केट ज़्यादातर आपको लॉस में ही दिखता है फ्राइडे वाले दिन। सेकेंडली जो चार्ट बता रहा है वो ये बता रहा है कि अब यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता है। थर्डली 15 मिनट का कैंडल, ये जो बिग बार कैंडल है, इस कैंडल को तोड़ने के लिए जब वो नीचे आएगा तो उसके लिए पहले ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पर एक जोन बनाएगा साइडवेज, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से जो है ब्रेक डाउन कर सकता है और अच्छे खासे लेवल आपको पुट के ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो जब कर सकते हैं, क्योंकि पुट के लिए प्लान करने का मतलब ये है कि हमें तो एट द एंड जो है हमें लो प्राइस पे ही खरीदना है और उसके बाद हाई पर बेचना है। एट द एंड यही सेंटीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये ट्रेंड लाइन है ये नेगेटिव है, यहाँ से नीचे गिर सकता है, तो जाहिर है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्केट खुल सकता है, तो वहाँ से आप पुट के साइड में प्लान कर सकते हैं। जिन्होंने BTST में पुट होल्ड किया है उनको कल के दिन मॉर्निंग में आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा न्यूट्रल दिखेगा, यानी कि आपको बेनिफिट्स कम दिखेंगे, माइट भी लॉस दिखे, बट घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव है। तो आपको फर्स्ट हाफ या फिर सेकेंड हाफ तक आपको अपने जो ट्रेड ले रखे उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। बट अगर कोई नया एंट्री करना चाहता है तो 15 मिनट 30 मिनट लोग छोटे फ्रेम पे देखते हैं। छोटे फ्रेम पे बड़े इन्वेस्टर देखे तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि ज़्यादा पैसे की अर्निंग हो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 घंटे का भी कैंडल देखें, आधे घंटे का भी देखें, 15 मिनट का देखें और 5 मिनट का भी देखें। बहुत कम टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ना करें, इससे आपको एक व्यू मिल जाएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट जा कहाँ रहा है। और कल के दिन आपको जब भी एक हाई मिले, आप उस हाई से जो है वहाँ से आप प्लान कर सकते हैं पुट में, यानी जब भी आपको हायर हाई लगाता हुआ ऊपर की तरफ नजर आए, आप वहाँ से पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप हाई लगाता है वहाँ से अगर आप पुट के लिए प्लान करते हो तो जब भी मार्केट में गिरावट आती है, जब भी एक कैंडल भी गिरेगा तो आपका अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। अब मैं एक बार इसको 1 डे के कैंडल पे भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये देखो अभी क्या है ना कि ये ऊपर के साइड, ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है ये ऊपर के साइड बन रहा है। तो ऊपर के साइड जब बनता है तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे ऊपर रहती है तो वो नीचे की तरफ गिरती है। तो ये आप वही देखो कि ये ऐसे बन रहा है। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये नेगेटिव कैसे। अब देखो ये ऐसे उठा हुआ है, ये ऐसे उठा हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ भरा हुआ हो तो वो कहीं ना कहीं तो गिरेगा ना, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ये गिरेगा, ठीक है। सेम यही चीज़ आपको नीचे के साइड मिलेगा तो आपको उठता हुआ मार्केट नज़र आएगा। तो ऐसे ही पैटर्न्स भी समझते हैं। आप देखो ये एक चैनल बेस्ड पैटर्न है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद ये चैनल बन गया, ये चैनल बन गया, बट ये चैनल का जो फेस है वो ऊपर के साइड इसका फेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ से जिगजैग करके आपको नीचे के साइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ, अब एक्सप्लेन करती हूँ। हमेशा चार्ट पे जब एनालिसिस करते हो, जब आप अपना पैटर्न बनाते हैं तो उस पैटर्न की कितनी डेप्थ होती है, उसकी डेप्थ तक ही आप अपना टारगेट लगा सकते हो। तो है ना स्टिक, ये देखो इसकी गहराई आ गई। अब इसकी गहराई तक का क्या करूँगा, आप इसी कैंडल को वापस से इस स्टिक को उठाओ, यहाँ लगा दो। अब आपको ये वाला सपोर्ट देखने को मिल गया, जो मैंने सपोर्ट यहाँ ऑलरेडी लगा रखा है, बट सिर्फ आपको, क्योंकि आप अभी नए हैं और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ऐसे पैटर्न बनाना चाहिए। तो ये ऐसे पैटर्न्स आपको देखने को मिल भी जाएगा। अब मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी कि ऐसे पैटर्न्स भी आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो आप इस तरीके से ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। उसके बाद फिर एक कैंडल यहाँ पे बन सकता है इस तरीके से, ऐसे भी बन सकता है, पॉजिटिव बन सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ से वापस इस सपोर्ट पे फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा और वापस से नीचे गिरेगा। जब भी आप देखना कि जब यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर ले लो, इस कैंडल का हाफ ले लो या थोड़ा सा प्लस ले लो, यहाँ तक कैंडल कोई बन के आता हो, ट्रेड होता हो, वहाँ से आप पुट के लिए प्लान कर सकते हो। उसके बाद जब वो नीचे आएगा तो अच्छा खासा आपको नीचे का लेवल आपको 25,670 तक का सपोर्ट पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। सो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप मार्केट में देखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट जा कहाँ रहा है। उससे पहले हम यहाँ पर FIS का डेटा चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए FIS का डेटा में। FIS का डेटा आप देखेंगे कि सेंटीमेंट यहाँ नेगेटिव है। FIS ने यहाँ पर 4,000 प्लस करोड़ में यहाँ पर बिकवाली की है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये आपको यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मार्केट में मिल सकता है। ऑलरेडी मार्केट का आज एक सिग्नल जो बिग बार कैंडल है, मारूबुजू कैंडल, वो सिग्नल है कि अब वहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी आपको पुट साइड में, जैसे कि मैंने बोला है कि पुट में ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर बिकवाली भी हो गई, तो सेंटीमेंट ऑलरेडी क्लियर हो गए, हम दोनों तरफ से क्लियर हो गए हैं। अब एक बार ग्लोबल बाजार देख लेते हैं। आप देखो ये US बाजार जो देखो, डाउजन जो है ऑलरेडी 1% के आसपास नियर बाय 70.70% के आसपास ये जो है होगा। ये मार्केट जब तक इसका US बाजार जब तक बंद होगा तब तक मुझे लगता है 1% के आसपास गिरावट आ जाएगी। तो ऑलरेडी ये देखो आप सारा रेड है, मोस्टली रेड है, ग्रीन कम है। तो ये जो है मार्केट है आपका टोटली वीक।
अब आपको नीचे के लिए ही प्लान करना है। प्लस ये बिग बार कैंडल, यहाँ भी आपका रेड कैंडल है, यहाँ भी, दोनों को मर्ज करें तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ बैठे हैं और इन सेलर्स को अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी छोटे मोटे बायर्स यहाँ बैठे हैं तो उनको ये नीचे लेके जाएगा। दूसरी बात, मार्केट नीचे ना खुल के मार्केट पहले ऊपर ही खुलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आपका एक दिन पहले नीचे में क्लोज किया है तो सबसे अगले दिन क्या होता है कि हमेशा वो पॉजिटिव में खुलेगा, ताकि और सारे बायर्स जो हैं ऐड ऑन होते जाए। जब बायर्स ऐड ऑन होंगे तभी तो सेलर्स की वहाँ पे एक्शन स्टार्ट होगा। बायर्स ऐड ऑन होंगे थोड़े बहुत, और बायर्स कौन होंगे? वो रिटेलर्स होंगे, वो यंगस्टर्स होंगे, वो आप होंगे। जब आप ऐड होंगे, जब आप जाएंगे, आप क्वांटिटी खरीदेंगे, आप ऑप्शंस की क्वांटिटी खरीदेंगे, बल्क में 1000, 1 लाख, 2 लाख आप ऐसे क्वांटिटी खरीदेंगे छोटे रेट्स में जब आपको मिलेगा, उसके बाद सारे जो सेलर्स है वो एक्टिव हो जाएंगे और नीचे के साइड जो है पुश कर देंगे। और जितने भी आपने बेनिफिट्स के लिए प्लान कर रखे, आपने बड़े क्वांटिटी में ले रखे, वो सारा सारा आपका पैसा वाइप आउट हो जाएगा। तो साफ ले लीजिए। इस बीच कहीं खुलता है 25,960 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ खुल जाता है, पहले आधे घंटे तक आप कुछ नहीं करेंगे, आधे घंटे तक आप देखेंगे मार्केट का मूव कहाँ जा रहा है, नीचे या ऊपर जा रहा है। इस तरीके से आप एक मूवमेंट बना लेंगे। हाफ एन आवर में अगर पॉजिटिव वाइब पकड़ रहा है, अगर पॉजिटिव ट्रेंड ले रहा है, तो आप उस कैंडल को आप बाइंग में प्लान नहीं कर सकते, बट अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप छोटे मोटे 1-2 मिनट 5 मिनट के कैंडल पे प्लान कर सकते हैं। बट आप वहाँ से ट्राई करिएगा कि आप वहाँ से जो ऑर्डर है उसको क्लोज कर दे। अब इस कैंडल तक पहुंचने देना, इस हाई तक मुझे लगता है एक बार आ सकता है और वो रहेगा 26,132। अगेन 26,132 तक यहाँ से रिवर्स कर सकता है मार्केट। यहाँ से रिवर्स करेगा तो यहाँ से आप बाय के लिए मत प्लान करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक ट्रैप हो सकता है और यहीं से रिजेक्शन खा के वापस मार्केट नीचे जाएगा। याद रखना 26,132 से जब मार्केट गिरेगा, जब भी मार्केट 26,132 से गिरेगा तो आपका पहला सपोर्ट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, वो रहेगा आपका 25,905 का। ठीक है, यहाँ से आप थोड़े टाइम लगेगा, आधे घंटे में यहाँ तक आ सकता है, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। उसके बाद जब 25,905 का लेवल जब टूटता है तो पहला सपोर्ट आपका ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा आपका सपोर्ट आएगा वो आपका ये वाला रहेगा, दूसरा सपोर्ट आपका ये वाला रहेगा, वो रहेगा 25,821 का। देखो कितने बड़े बड़े पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं कल के दिन। ठीक है, बट क्योंकि मैंने बताया था कि फ्राइडे साइडवेज जोन रहता है, कम ट्रेडिंग होती है, लेकिन नीचे के साइड नेगेटिविटी ज़्यादातर रहती है, तो आप ये 2 प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज और नीचे गया तो फिर 25,790 का रहेगा आपका सपोर्ट 3। सारा कुछ नेगेटिव है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए मार्क कर लीजिए। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो इसको मार्क कर लीजिए। देखिए हमेशा अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के चलिए, अपना टारगेट सेट करिए कि आपको 25,000 26,000 के बीच में कितने लेवल तक टारगेट बना के आपको अचीव करना है। जैसे 25,000 से 26,000 अगर जा रहा है तो आपका 25,050 रहेगा, 25,030 रहेगा, आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि पूरे कैंडल पे ही आप ट्रेड करके पूरा का पूरा पैसा कमा लोगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको हर पल में चीज़ें चेंजेस हुए नज़र आते रहेंगे, क्योंकि जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि लाइव में प्रिडिक्शंस कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। तो आप दोनों तरफ के सेंटिमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, आप दोनों तरफ में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आपको अपना लेवल डेफिनेटली सेट करना होगा। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।